आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने राम मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनी तो विवाद शुरू हो गया। मौलाना सलमान खान पर भड़क उठे, उन्हें शरीयत का गुनहगार तक बताने लगे, इस्लाम विरोधी करार देने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तो सलमान को लेकर कहा कि सलमान खान देश की मशहूर हस्ती हैं, उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। उन्होंने अपने हाथों में राम मंदिर के प्रचार के लिए राम मंदिर की घड़ी पहनी हुई है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, सीधे हिदायत दे दी है। सलमान खान राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी भी तरह से दूसरे मजहब का प्रचार कर रहे हैं तो ये इस्लाम में हराम है। ऐसे शख्स को तौबा करनी चाहिए। गैर इस्लामी प्रचार करना पूरी तरह से गलत है। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब अलग अलग तरीके से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या फिर मौलाना है, वो इस बात को लेकर ऐतराज कर रहे हैं। और सलमान खान की घड़ी को लेकर, ये वही घड़ी है जो हम आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं अलग से, ये वही घड़ी है जिसका भगवा पट्टा है, यानी कि जो स्ट्रेप है वो भगवा रंग का है और इसमें राम मंदिर की आकृति आपको नजर आ रही है। और ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें राम मंदिर की अलग अलग झलकियां और यहाँ बजरंग बली भी आपको नजर आ जाएंगे। इस घड़ी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उधर सलमान खान से जब इस पूरे विवाद को लेकर पूछा गया तो सलमान ने अपने वाले अंदाज में, जो हंसी मजाक वाला होता है, जो हाजिर जवाबी वाला होता है, सलमान खान ने कहा कि कोई कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए और मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या सवाल खड़े कर दिए हैं, कैसे इसे गैर इस्लामी कह दिया है, सुनिए जरा। मुझसे शरीयत का मसला पूछा गया है कि सलमान खान ने अपने हाथों में राम एडिशन के नाम से जो घड़ी पहनी है उस पर क्या हुक्म है। दरअसल सलमान खान साहब एक मशहूर मुसलमान हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वो जाने जाते हैं। लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नज़र में वो गुनहगार है और ये नाजायज़ और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। ये घड़ी जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया, इस घड़ी को आप करीब से देख लीजिए। जो घड़ी में रंग है वो भगवा रंग है। वैसे भी भगवा रंग को लेकर कई मौलाना होते हैं जो ऐतराज करते हैं। सलमान खान का इस घड़ी के साथ फोटो और वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो धर्म के ठेकेदारों ने बयानबाजी शुरू कर दी। सलमान खान पर कई तरीके के सवाल भी उठा दिए। सलमान ने हालांकि अपने तरीके से इसका जवाब दिया है, लेकिन तस्वीर को गौर से आप देखेंगे, क्लोज पिक्चर आपके लिए हमने दिखाई है, बताई है, जहां भगवा रंग तो है ही, इसमें राम मंदिर की आकृति आपको दिख जाएगी, इसमें प्रभु श्री राम की फोटो आपको दिख जाएगी और बजरंग बली भी इसमें आपको नजर आ जाएंगे। आखिर सलमान खान का ये घड़ी पहनना किसको नागवार गुजरा? मौलाना शहाबुद्दीन के साथ साथ कई और अलग अलग मौलाना हैं जो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने इसका जवाब किस अंदाज में दिया है, जरा सुन लीजिए आप। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज के वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद। Wish you all a very happy Eid. But ये कैसा ये फैक्ट है आजकल, इट्स अ फैक्ट। या नहीं, आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ
कि इनफैक्ट जो लास्ट वाली हुई थी वो हमने बहुत ही हमने पिक्चर का नाम क्या अभी तो नाम भी याद नहीं है, समरात्रि रखा था हमने। हाँ नवरात्रि। हाँ लव रात्रि को हाँ हमने लव यात्री कर दिया था। हाँ, तो हमको कंट्रोवर्सीज की वो इतनी आवश्यकता और नहीं चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं है। परिवार बस एक विदाउट कंट्रोवर्सीज लाइफ लॉन्ग रहे, वही चाहिए। हमने हमारा एक शहर काफी देख चुका हम। नेता अभिनेता, हालांकि नेता नहीं, अभिनेता जरूर धर्म से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ सलमान खान ने भी वो कोशिश की है और कहा कि कंट्रोवर्सी से दूर रखिए। पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और कोई भी कंट्रोवर्सी किसी फिल्म को हिट नहीं बनाती है, क्योंकि सिकंदर उनकी मूवी ईद पर रिलीज होने वाली है। सलमान खान के इस घड़ी पहनने पर मौलाना शहाबुद्दीन ने एतराज जताया, बयान भी दे दिया और इस बयान पर अब अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। संतों ने कहा है कि सलमान खान ने अगर अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया, यानी कि दिल में अगर भगवान का वास किया है तो उनका स्वागत है। साथ ही कहा कि हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार कर लेना सबके हित में है। मुगल आक्रांताओं ने यहाँ के क्षत्रिय, ब्राह्मण और हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था और अब समय आ गया है कि भारतीय सनातन संस्कृति स्थापित हो चुकी है। सनातन धर्म को स्वीकार कर लेने में ही सबकी भलाई है। सलाहें किस तरीके से दी जा रही हैं वो भी सुन लीजिए। पहली बात तो सलमान खान का स्वागत। यदि उन्होंने हृदय में भगवान श्री राम और हनुमान को स्वीकार कर लिया है तो उनका स्वागत करते हैं। और खान जितने हैं सब सारे लोग पहले हिंदू ही थे और हिंदू सनातन धर्म को स्वीकार कर लेना ही सबके हित में है, क्योंकि बाहर से आक्रांताओं ने आकर के यहाँ के हिंदू जनमानस को, यहाँ के क्षत्रियों को, यहाँ के ब्राह्मणों को जबरन मुसलमान बनाया था और उन्हें जबरन मुसलमान की शिक्षा दीक्षा दी थी, तो उसी का पालन लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। मुगलों का साम्राज्य नहीं है, मुगलों का शासन नहीं है, भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा का साम्राज्य स्थापित हो चुका है और सनातन धर्म को स्वीकार कर लेने में ही उन सबकी भलाई है, सबका हित है। इसलिए जो अताताई लोग हैं वो विरोध करते हैं, दुष्ट लोग सदैव विरोध करते हैं अच्छे काम का, तो उनके विरोध पर नहीं जाना है। स्वागत है सलमान खान का। ये जो फतवा जारी कर रहे हैं मौलवी, वो कुंठित विचारधारा से ग्रसित हैं। उनको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व भी आप देखे होंगे भगवान की पूजा कर चुके हैं, गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर चुके हैं, तमाम देवी देवताओं की। अगर उनको इतनी आपत्ति है तो फिल्मों में जब वो भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का वेश बनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तब क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं? उनको ऐसी स्थिति में भी जारी करना चाहिए। रही बात सलमान खान की, तो उनकी बधाई है उनके लिए, उन्होंने ऐसा किया है। और उनके परिवार का आप इतिहास देखेंगे तो हिंदू धर्म से ही मिलेगा। उनकी माता पिता या जो भी देखिएगा, उनके पिताजी आए दिन हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ऐसा, जिससे हिंदू धर्म प्रेम उनसे करता है। भारत में रहने वाला चाहे कोई सलमान खान हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई मौलवी हो, सारे के सारे हिंदू हैं। और सलमान खान यदि पहल कर रहे हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं, सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, वो सनातन आवरण, सनातन वेशभूषा को धारण कर रहे हैं, तो उसमें किसी मौलवी, मुल्ला, मजहबी को हर्ज नहीं होनी चाहिए, चूँकि उनका वो निजी मामला है और वो स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि जो है सलमान खान अयोध्या आएँ और हम सभी साधु संत उन्हें हिंदू बनाएंगे, उनका जो है घर वापसी कराएंगे, उन्हें जो है वेद मंत्र का ज्ञान देकर, उन्हें हिंदू बनाकर, उन्हें शुद्ध शाकाहारी बनाएंगे और उन्हें गीता, भागवत, वेद, पुराण, रामायण का भी शिक्षा देंगे। सलमान खान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है और इसमें हर समुदाय की अहम भूमिका है। हमें अनुमेय चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन क्या पहनता है, कैसे रहता है। आज हमारा देश विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने में हर जाति, धर्म, मजहब के जो लोग हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। और ये देश जो है ये खुले विचारों का देश है, स्वतंत्रता का देश है और निश्चित तौर पर हम सबको जो जायज़ चीज़ें हैं उस पर बात करनी चाहिए। और कौन स्टार, कौन खिलाड़ी या कौन
व्यक्ति क्या पहनता है और क्या करता है, इसके बारे में ना विचार करके हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे विचार करनी चाहिए। घड़ी कौन कैसी पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। मैंने भी सब कोई घड़ियां पहनता, मैंने भी घड़ी पहनी। आप देख सकते हैं इस घड़ी में 1947 का सिक्का लगा हुआ है। तो हम सब विकास के भाव से, हमारे अंदर विकास का भाव रहे, हमारे अंदर तरक्की और भाईचारे का भाव रहे, ये बहुत जरूरी है इस देश के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जयवीर सिंह, जिन्होंने कहा है कि कट्टरपंथ खतरनाक है, चाहे वो मुसलमान का हो या फिर हिंदू का। कोई क्या पहनता है, क्या खाता है, ये उसका पूरी तरह से निजी मामला है और इस पर धर्म थोपना ठीक नहीं। सलमान खान जैसे अभिनेता देश की धरोहर हैं और उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सुनिए। हिंदू या मुस्लिम कोई भी कट्टरपंथता हो तो बहुत खतरनाक होती है और खराब होती है। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई उसकी दैनिक दिनचर्या अपनी निजी क्या है, इस पर भी यह धर्म हावी होगा तो मैं समझता हूँ ये कतई उचित नहीं है। सलमान खान एक हम लोगों की राष्ट्रीय धरोहर है, वो हमारे बड़े फिल्म के हीरो हैं, फिर चाहे अमिताभ जी हुए, सलमान खान हुए, इस तरह के ये धरोहर हैं देश की। और ऐसी धरोहर के लिए अगर ये इस तरह का उनके पहनावे पे, उनकी घड़ी पे, उनके चश्मे पे, उनके पेन पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आरोप लगाए जाएंगे तो ये मैं समझता हूँ कि कोई भी सामान्य व्यक्ति देश का हजम नहीं करेगा। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसका धर्म से क्या लेना है। धर्म का लेना है व्यक्ति के आचरण से, उसकी आस्था से, किस धर्म से उसकी आस्था जुड़ी है, उसका आचरण क्या है। अब कल कहोगे कि जो बेज हैं वो सब काफिर हैं, या वेज हैं वो धार्मिक नहीं है, या नॉन वेज हैं वही है। मतलब खाने में, पीने में, पहनावे में ये सब नहीं आना चाहिए। और इधर सलमान खान की राम मंदिर वाली घड़ी पर सवाल उठाने वाले मौलाना को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी करारा जवाब दिया है। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी है, जिसके डायल में अयोध्या का राम मंदिर का चित्र है, भगवान राम है और पवन पुत्र हनुमान है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो लोग इस घड़ी पर ऐतराज उठा रहे हैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर डायल में ताजमहल या कुतुब मीनार होता तो आप ऐतराज करते क्या। हमारे देश के कुछ मान बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं, बाकी देशों के भी कुछ महत्वपूर्ण स्मारक होते हैं जिसका प्रयोग घड़ी में या अन्य प्रकार के प्रोडक्ट में वहां की कंपनियां करती है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। तो भगवान राम का जो एक वैभवपूर्ण मंदिर है अयोध्या में, पूरे देश का एक मान बिंदु है, एक सम्मान की जगह है। और उस सम्मान की जगह को अगर सलमान खान अपने घड़ी में उतारते हैं या इस प्रकार की कोई घड़ी पहनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। और जो ऐतराज कर रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग। अब जहां तक बायकॉट वगैरह का जो मामला है कि उनकी फिल्म का बहिष्कार होगा, मुझे नहीं लगता सलमान खान की फिल्म का बहिष्कार करने का पिछले 4-5 वर्षों में किसी ने घोषणा भी की है। तो यह मोटिव होगा सलमान खान का, मेरा ऐसा नहीं मानना है। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान की जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जेल में कैदियों के पास मिल रहे हैं एक के बाद एक मोबाइल।